हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द न्यू सेशन। नए सत्र में आप सबका शुभकामनाएं। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 2 जो है आपका केमिस्ट्री का, उसकी पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रो चुंबकीय स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिससे हम किसी भी पदार्थ की संरचना ज्ञात कर सकते हैं। अब जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो हमें पता चलना चाहिए व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वैद्युत चुंबकीय विकिरण हम किसे कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय विकिरण वह होते हैं जिनकी तरंगें उस क्षेत्र में विचरण करती है जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लंबवत होते हैं। आप जानते हैं सूर्य का प्रकाश जो है, सनलाइट जो है, वो विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है, जिसकी ड्यूअल नेचर होती है या द्वैत प्रकृति होती है, वेवीय या तरंगीय, दूसरी पार्टिकल नेचर या कणीय। किसी भी तरंग के 3 गुण होते हैं। आप चित्र में देखिए, मैंने एक तरंग बना रखी है। इसके 3 गुण होते हैं। पहला वेवलेंथ, जिसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब तरंग दैर्ध्य क्या होता है? एक आवृत्ति में तय की गई दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और इसका जो यूनिट है 1 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, और नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है तरंग की, दूसरा गुण जो होता है वो होता है फ्रिक्वेंसी, जिसे कि हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकेंड में बिंदु से निकलने वाली तरंग आवृत्ति कहलाती है, और इसको हम यूनिट में लेते हैं 1000 इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है वेलोसिटी या वेग, जिसे हम c से व्यक्त करते हैं। 1 सेकेंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं, मीटर पर सेकेंड। अब प्रकाश तरंग के इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है, इसे हम निकालेंगे। न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, अर्थात आवृत्ति इज इक्वल टू वेग अपॉन तरंग दैर्ध्य। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा को हम प्लैंक समीकरण द्वारा देते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू, या इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, न्यू का मान अगर हम समीकरण में रख दें तो E इज इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। यहाँ h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपका स्थिरांक है, जिसका मान होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पदार्थ के अणु व विद्युत चुंबकीय विकिरण की अंतर क्रिया से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का विभाजन होता है। जब पदार्थ के अणु विद्युत चुंबकीय विकिरण के संपर्क में आते हैं तो इनमें इंटरनल रिएक्शन होती है, इंटरैक्शन होता है, अंतरक्रिया होती है, जिससे विद्युत चुंबकीय विकिरण का विभाजन होता है। विभाजन होने के कारण हमें कई प्रकार के बैंड्स प्राप्त होते हैं, जिन्हें कि हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम के द्वारा पदार्थ की जानकारी का अध्ययन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है, तथा जो उपकरण स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत काम आता है उसे हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। अब आप इसकी वर्किंग देखिए, वर्किंग ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। अब आप चित्र में देखिए, मैंने इसको डायग्रामेटिकली शो किया है। सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट है, जहाँ की से प्रकाश निकलेगा। सोर्स ऑफ लाइट से प्रकाश जो है, लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज पास्ड, मानो कि I0 इंटेंसिटी की लाइट हम यहाँ से पास कर रहे हैं। यहाँ T जो है वो सैंपल है, लिक्विड है, जिसमें हमें पदार्थ के अणु निकालने हैं, और सम पार्ट ऑफ लाइट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस। अब जो हमने प्रकाश भेजा है, विद्युत चुंबकीय विकिरण भेजी है, यहाँ पदार्थ के अणु अपनी संरचना के अनुसार कुछ लाइट का, कुछ प्रकाश का अवशोषण करेंगे। बाकी की लाइट जो है
वो आई इंटेंसिटी की ट्रांसमिट कर देंगे या उसे बाहर निकाल देंगे। ये लाइट फिर मोनोक्रोमेटर डिटेक्टर से होके रिकॉर्डर में जाती है और इनके बीच में जो ग्राफ अगर हम लेते हैं अवशोषणांक और ये ग्राफ लेते हैं वेवलेंथ के बीच में, तो वो हमें स्पेक्ट्रम देता है। अवशोषण स्पेक्ट्रा। अवशोषण स्पेक्ट्रा, इसमें किसी पदार्थ से विद्युत चुंबकीय विकिरण गुजारी जाती है तो पदार्थ के अणु अपनी संरचना के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण के विशिष्ट तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति का अवशोषण करते हैं, जिसे लैम्डा मैक्स कहते हैं। इससे हमें अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। कार्बनिक रसायन में इसका बहुत अधिक उपयोग होता है क्योंकि कार्बनिक यौगिक अधिकतर अवशोषण स्पेक्ट्रा देते हैं। किसी भी पदार्थ के द्वारा प्रकाश विकिरण का अवशोषण बियर लैम्बर्ट के नियम के अनुसार होता है। A = log I0 upon I = एप्सिलॉन इंटू C इंटू L। इस प्रकार पदार्थ की आणविक संरचना के अनुसार प्रकाश के विभिन्न क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होता है तथा भिन्न भिन्न स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये अवशोषण जो है बियर लैम्बर्ट के नियम के अनुसार होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन लिखिए, स्टेट लैम्बर्ट बियर्स लॉ, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। बियर लैम्बर्ट का नियम समझाइए तथा इसकी सीमाएं दीजिए। अब बियर लैम्बर्ट लॉ क्या है? किसी भी पदार्थ के द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण का अवशोषण बियर लैम्बर्ट के नियम के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार जब एक वर्णी प्रकाश की किरण, एक वर्णी प्रकाश क्या हुआ आपका? मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक वर्णी प्रकाश की किरण किसी तनु विलयन में से प्रवाहित की जाती है तो अवशोषणांक किरण द्वारा तय किए गए पथ में अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। यदि अवशोषक पदार्थ विलयन के रूप में है तो प्रकाश के पथ में अणुओं की संख्या विलयन की मोलर सांद्रता C तथा पथ की लंबाई L के समानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आप देखेंगे A is proportional to C into L, अर्थात A = एप्सिलॉन इंटू C इंटू L। और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं A = log I0 upon I = एप्सिलॉन इंटू कंसंट्रेशन इंटू लेंथ। अब ये जो हमने इतने सारे ऑब्जर्वेशन लिए हैं उनका मतलब आप देखिए क्या है। A जो है वो आपका अवशोषणांक है, I0 इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट यानी आपतित विकिरण की तीव्रता, I = इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट पारगत विकिरण की तीव्रता, एप्सिलॉन एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है जिसे मोलर अवशोषण गुणांक भी कहते हैं, C विलयन की मोलर सांद्रता, ये मोलर सांद्रता हम ग्राम पर लीटर में व्यक्त करेंगे, और L मैंने आपको अभी बताया विलयन में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, पथ में जो दूरी होती है वो होती है। अभी मैंने आपको बताया एप्सिलॉन, हमने एक टर्म यूज़ की थी मोलर अवशोषणांक। इसके बारे में कई बार शॉर्ट नोट आता है कि आप राइट शॉर्ट नोट ऑन मोलर एब्जॉर्बिटिविटी। तो मोलर अवशोषकता क्या होती है? किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा अवशोषित हुए विकिरणों की सामर्थ्य या स्ट्रेंथ या तीव्रता को प्रदर्शित करने वाली मात्रा को मोलर अवशोषकता कहते हैं। यदि C यानी कि कंसंट्रेशन = 1 ग्राम मोल पर लीटर है और पथ की दूरी जो है L = 1 सेंटीमीटर है तो A अवशोषणांक = एप्सिलॉन, इससे मोलर अवशोषकता के बराबर होगा। अब हमारे साथ प्रश्न ने पूछा है कि इस बियर लैम्बर्ट नियम की सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस। पहली लिखिए, आपतित प्रकाश मोनोक्रोमेटिक या सिंगल वेवलेंथ वाला होना चाहिए, अर्थात आपतित प्रकाश जो है वो एक वर्णी होना चाहिए।
जिस पदार्थ का हमको संरचना ज्ञात करनी है उसका विलयन तनु होना चाहिए। तीसरा, पूरे रिएक्शन में या पूरे स्पेक्ट्रोमीटर से जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्ञात करें, पदार्थ के अणु की संरचना ज्ञात करें, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तापमान स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको? धन्यवाद।